आज हम लोग बैठे हैं नगर निगम चुनाव के संदर्भ में। ईबीसी कमीशन आयोग जो बिहार सरकार ने बनाया है, उसे आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मानने से इनकार कर दिया है कि यह मानक के अनुसार आयोग नहीं बनी है। अब रही बात, सरकार को इंतजार करना चाहिए था जनवरी 20 तक, चूंकि इलेक्शन 1.5 साल बीत चुका है और 1 महीना बीतता, इसलिए मैं इस चुनाव को बहिष्कार कर रहा हूं। अब रही बात, प्रतिभागी महापौर चुनाव लड़ रहे हैं, वे अपने अपने कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा हिंदू नेता हूं। तो मैं बता दूं, मुझसे बड़ा हिंदूवादी नेता कोई नहीं है। इन प्रतियोगिताओं में जो प्रतिभागी जो खड़े हैं, इनसे बड़ा, हमसे बड़ा हिंदूवादी नेता उसमें कोई नहीं है। जो कहते हैं कि मैं राम को लाया हूं, तो हम उनको बताएंगे और बता रहा हूं कि राम त्रेता युग से कण कण में बसे हुए हैं। मेरे अपने नरदेश्वर चाचा 45 वर्षों से रामलीला समिति के अध्यक्ष रहे। वे अपने जीवन काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी का उपयोग पारिवारिक या किसी फायदा के लिए नहीं किए, परंतु एक ऐसे प्रत्याशी जो प्रभु श्री राम का नाम बाजारीकरण कर राम जी का नाम दुरुपयोग किया जा रहा है, या तथा आज इस प्रेस वार्ता कॉन्फ्रेंस में हुई सभी प्रकार के पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम लोग 20/1/2023 का फैसला का इंतजार करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसका अक्षरशः हम लोग पालन करेंगे। और बिहार सरकार और नगर निर्वाचन आयोग जो एक स्वतंत्र आयोग है, इस पर भी आज प्रश्न उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आना है उसके बाद ही इलेक्शन कराते हैं। क्यों इतने लोग, हम जैसे प्रत्याशियों का हाल उस फुटबॉल की तरह हो गया है। कभी हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के फटकार से हम लोग, सरकार फिर फटकारती है कि इलेक्शन बंद, कभी कुछ। ये जो बिहार सरकार है इस इलेक्शन को कराना ही नहीं चाहती है, इसलिए ट्रिपल टेस्ट उन्होंने नहीं कराया और ये मानक में उनका पूरा भी ईबीसी कमीशन नहीं आ रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, हम जहां तक हमारी समझ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही हम लोग कोई निर्णय लेंगे। और इसके साथ ही अपना मैं धर्मेंद्र जी को कहूंगा कि अपने कुछ इस पर प्रकाश डालें। धर्मेंद्र जी आए। सामने वाला है, आप चुनाव प्रचार। मैं देख रहा था कि बिहार सरकार अंतिम समय तक भी अपने निर्णय को मान रही है कि अपने जो और निर्णय कार्य जो किए हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिहार सरकार मान रही है कि नहीं। जब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है, तब मैं लास्ट में मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सम्मान करते हुए मैं अपने आप को रखा। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि मैं चुनाव का बहिष्कार करूँ, अच्छी बात है, बहिष्कार करना भी चाहिए, लेकिन क्या आपने कोई पब्लिक पिटीशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दायर किया? अगर आप चुनाव आयोग से, नीतीश सरकार से इतने ही खफा हैं, तो आप आपके ओर से पिटीशन क्यों नहीं दायर किया? मैं क्यों पिटीशन डालूंगा? सरकार ही जब उस पिटीशन का जवाब नहीं दे रही है, मामला हाईकोर्ट में था, हाईकोर्ट मौन थी, इसके बाद पिटीशनकर्ता ने फिर सुप्रीम कोर्ट 28/11/2022 को गए। वहां से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ईबीसी कमीशन है जिसके आधार पर चुनाव होने जा रहा है, उस पर ही मैं रोक लगा रहा हूं। तो अब इस क्या नारा लगाने के लिए सभी छूट है, लेकिन राम का बाजारीकरण करने के लिए सब छूट नहीं है। ये आप नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है समाज में, स्थिति कैसी बनती जा रही है। हम लोग 25-30 सालों से आरएसएस से लेकर भारतीय जनता पार्टी में हैं और हमारी एक ही प्राथमिकता है, सबका साथ सबका विकास। हम जाति नहीं, हिंदू हैं। कोमल सिंह को आप समर्थन कर? देवी, मैं उनका पति इंद्रभान सिंह सर्वोच्च न्यायालय के
फैसला आने के निर्णय के सम्मान करते हुए चुनाव से अपने आप को मैं अलग रख रहा हूं और बिहार सरकार को इंतजार करना चाहिए था।